करते हैं। अलवर में एक जगह आती है जिसका नाम है खो दरीबा, अलवर में एक जगह आती है भगोती, अलवर में आता है थानागाजी, अलवर में आता है कुशलगढ़, सैनपुरी और भगत का बाल। ये कुछ जगह अलवर की होती है जहां पर भी तांबे के भंडार सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हो गया, तांबा जो है राजस्थान के एक तो जिला कौन सा हो गया, झुंझुनू वाला हो गया, एक जिला कौन सा हो गया, अपना अलवर हो गया। अगर बात करें झुंझुनू के अंतर्गत, आप जानते हो कि यहाँ पर वनवासा एक जगह है, धोला माला झुंझुनू की एक जगह है, चिंचोरी आपकी है, सतकुई है, सुरहरी, टोडा, करमरी, अकावली, ये झुंझुनू की कुछ इलाके या झुंझुनू के कुछ गांव हैं जहां पर तांबे के सबसे ज्यादा भंडार देखने को मिलते हैं। मैंने बार बार कहा कि रट्टा मारना आपको पड़ेगा, वनवासा हो, धोला माला हो, चिंचोरी हो, सतकुई, सुरहरी, टुंडा, करमरी, अकावली, ये राजस्थान के झुंझुनू के वो एरियाज होते हैं जहां पर तांबे के भंडार होते हैं। इसी प्रकार भीलवाड़ा में पुरदरीबा, क्योंकि पुरदरीबा कहां पर है, भीलवाड़ा में। देवपुरा बनेड़ा कहां पर है, आपका भीलवाड़ा में आ जाएगा। देव तलाई भी कहां पर, आपकी भीलवाड़ा। तो यहां पर भी तांबे के भंडार आपके होते हैं। तो आप कह सकते हो झुंझुनू है, अलवर है, भीलवाड़ा है। इसके अलावा भी शाहपुरा, शाहपुरा कहां आता है आपका, भीलवाड़ा में आता है, जहां पर बनेड़ा आता है। उदयपुर में अंजनी, देव बेदावल की पाल, चानी, नांदवेल, आकोदरा, ये उदयपुर की जगह होती है जहां पर तांबे के भंडार होते हैं। अजमेर में मोहनपुरा, फरकिया हो जाएगा, ब्यावर में हथोनिया हनोतिया हो जाएगा, डूंगरपुर में बादर की पाल हो जाएगा, सिरोही में गोलिया डेरी हो जाएगा, और पाली में कालाबार की जगह हो जाएगी। ये आपके राजस्थान के कुछ इलाके होते हैं जहां पर तांबे के भंडारों की मात्रा ज्यादा होती है। अगर इनमें भी अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा तांबे का जो उत्पादन अगर कहीं होता है तो राजस्थान का कौन सा जिला होता है, झुंझुनू होता है। खेतड़ी सिंगाना वाला जो एरिया होता है वहां पर तांबे के सबसे ज्यादा भंडार होते हैं। वहीं पर नीमका थाना आता है, नीमका थाना से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम कांतली नदी होता है। कांतली नदी पर एक सभ्यता होती है, उस सभ्यता को हम गणेश्वर सभ्यता कहते हैं, और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी अपन कहते हैं। तो भैया आप लोग जानते, तांबा जिला तो कौन सा होता है, झुंझुनू। सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता होती है। अगर बात करें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी एक यूनिट है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई, जो वर्तमान में क्या हो गई, बंद हो चुकी है। तांबा जिला कौन सा कहलाता है, झुंझुनू। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी है गणेश्वर सभ्यता, और ताम्र नगरी कौन सी कहलाती है, आहड़। आहड़ कहां पर आता है, उदयपुर। तो ये तांबे से संबंधित चीजें, तांबे को लेकर अपन बात करते हैं। तांबे की बात अपन, यानी इसका उदाहरण होता है एक तो ये दाना, तो ये एज ए धात्विक खनिज का उदाहरण होता है। और तांबा जो होता है वो धात्विक खनिज तो है, धात्विक खनिज में कौन सा है, लोह धात्विक खनिज होता है जहां पर, और तांबे का नाम आते ही खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र होता है जहां पर तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य हो गया कि भैया तांबा जो मुख्यतः होता है वो उत्तरी अरावली का अंश होता है, उत्तरी अरावली में तांबे की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, तो यहां तक की बात आपके सामने आ जाएगी। अब ये तो था आपकी तांबे की कहानी। देखिए अभी मैं आप लोगों को, सबको पता है कि अभी अपन खनिज के बारे में बात करें। खनिजवाड़ा में गुरारिया से रती माडरी तक, यानी कि गुरारिया से लेकर रती माडरी जगह तक आपके मैग्नीज की पट्टी होती है, जिसमें लीलवानी एक गांव आता है, तलवाड़ा गांव आता है, कालाकूटा, तीमा मोरी, नडिया, कांसला, सिवोनिया, सागवा, इटाला, खेरिया, घाटिया, ये सारी जगह इस बाउंड्री के अंतर्गत आती है। और ये सब गांवों के नाम है, किसके नाम है, गांवों के। और इन सभी गांवों के अंदर मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये समझ लीजिए कि राजस्थान में मैग्नीज अगर कहीं होता है तो केवल और केवल बांसवाड़ा होता है। हालांकि जगह एक दो और है, लेकिन आप लोगों को याद करके जानी कौन से, बांसवाड़ा, कि भाई मैग्नीज के भंडार राजस्थान में बांसवाड़ा में होता है। गुरारिया से लेकर रती माडरी जो जगह होती है वहां पर उस मैग्नीज की पट्टी कहते हैं, जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से संबंधित आपके यहाँ पर होती है। बताओ याद होगा या नहीं होगा, एक बार याद कर लो। समझ लो कि मैग्नीज के बारे में लिखा चुके पर, चाहे लीलवानी हो, चाहे कालाकूटा हो, चाहे तलवाड़ा हो, चाहे तीमा मोरीडी हो, चाहे नरडिया हो, चाहे इटाबा हो, चाहे घासला हो, चाहे खेरिया हो, चाहे आपका घाटिया हो, ये जितने भी जगह जो आप लोगों के सामने हैं वो राजस्थान के अगर बात करें यहाँ पर गुरारिया से लेकर रती माडरी तक की जो पट्टी होती है वो पट्टी मैग्नीज की पट्टी होती है, जहां पर सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका वहीं पर आपका होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर।
वाली आपकी धातु होती है जिसका एक्स आपका वोल्फ्रामाइट आपका होता है। लेकिन टंगस्टन की बात करें तो डेगाना है और रेवत है, ये दो जगह नागौर की जहां पर टंगस्टन के भंडार सबसे ज्यादा होता है। डेगाना के अंदर आप एक झील भी आती है जो कि खारे पानी की झील होती है जिसे अपन डेगाना झील के नाम से अपन जानते हैं। ओके, एक रेवत की पहाड़ी आती है, कहते हैं ना कि डेगाना और रेवत की पहाड़ी में यहाँ देश की एकमात्र और सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है जो कहां पर है, नागौर में आती है। सिरोही में आबू, रेवदर और बालदा तीन जगह होती है, और पाली में कौन से होते हैं, नाना कराब होती है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो कहने का मतलब हो गया कि टंगस्टन जो होता है वो अपना लोहे धात्विक खनिज का उदाहरण होता है। टंगस्टन की मात्रा राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होती है, नागौर जिले में होती है। डेगाना और रेवत की पहाड़ी से संबंधित बात अगर करें तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब देखो, अभी अपन ने इस क्लास के अंदर खनिज के अंदर तीन खनिज अब तक पढ़े। पहला खनिज हमने कौन सा पढ़ा, तांबा। तांबा के लिए पढ़ा कौन सा, झुंझुनू। ओके, दूसरा खनिज कौन सा पढ़ा, मैग्नीज। मैग्नीज के लिए कौन सा पढ़ा, बांसवाड़ा। और फिर पढ़ा हमने टंगस्टन। टंगस्टन के लिए कौन सा पढ़ा अपन ने, नागौर। ओके, तो इसका मतलब तांबे का नाम आते ही राजस्थान का कौन सा जिला आ जाता है, झुंझुनू आ जाता है। मैग्नीज का नाम आते ही जिला कौन सा आता है, बांसवाड़ा आता है। टंगस्टन का नाम आते ही जिला कौन सा आता है, नागौर आता है। बताओ तीनों याद रहेंगे नहीं रहेंगे, यस या नो? क्योंकि अपन ये चाहते हैं कि आज अपन जितने भी धात्विक खनिज पूरे हो गए लगभग इतने ही होते हैं। अगर बात करें इसके अलावा, आप जानते हो बेरिलियम होता है। अगर बात है बेरिलियम की बात अपना, तो एक धात्विक खनिज के अंतर्गत अपना बेरिलियम में से धात्विक खनिज का उदाहरण अपना नहीं होता। बेरिलियम किसका खनिज होगा, आणविक खनिज, वो अपना अलग हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि बेरिलियम सबसे ज्यादा कहां होता है, आपका उदयपुर। बेरिलियम की मात्रा उदयपुर से संबंधित होती है। अगर बात करें सिकारवाड़ी हो, सिलेका हो, चंपागुड़ा हो, जयपुर में गुजरवाड़ा की बात अगर अपन करें, अजमेर में बांदर समुद्र की बात करें, राजसमंद में आमेर आएगा, शाहपुरा भूसाण आ जाएगा, भीलवाड़ा में देवड़ा। ये कुछ ऐसी जगह जहां पर बेरिलियम के भंडार होते हैं। बेरिलियम के भंडारों की मात्रा अपने को देखने को मिलती है। ये भी एक आणविक खनिज के अंतर्गत अपन मानते हैं। एक होता है रेयर, ग्लास और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है। रेयर एक खनिज होता है, ये आपका रेडाना बाड़मेर, सिवाना बालोतरा में, देवड़ा की पहाड़ियों में रेयर भंडार होता है। तो ये आपका रेयर जो एक खनिज होता है वो मुख्यतः जिला कौन सा है, बाड़मेर। मुख्यतः जिला कौन सा है, बाड़मेर। जैसे अपन पढ़ा सेलेनाइट, सेलेनाइट के भंडार भी कहां पर है, बाड़मेर में। इसी तरह रेयर खनिज जो होता है उसके भंडार भी आपके कहां पर है, बाड़मेर से संबंधित होते हैं। तो ये तो थे आपके सारे के सारे कौन से खनिज, धात्विक खनिज। ये सारे खनिज आपके धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को धात्विक खनिजों के अंतर्गत अपन शामिल यहां पर करते हैं। ओके, अगर बात कर, देखो ध्यान सुना, अभी अपन ने आपको मैंने जानकारी दी थी कि अगर अपन धात्विक खनिज की बात करें तो पहली जानकारी तो बच्चों को यह पता होनी चाहिए कि धात्विक खनिज होता क्या है। मैं बता चुका कि वो खनिज जो किसी धातु के रूप में प्राप्त होता है, जिसे अपन रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से अलग करते हैं और उसे उपयोगी बनाने का कार्य करते हैं। इसमें दो टाइप के खनिज आपको देखने को मिल सकते हैं। एक होता है लौह धात्विक खनिज, एक आ जाएगा आपका लौह धात्विक खनिज की बात अगर अपन करेंगे तो एक लौह धात्विक खनिज आ जाएगा, और एक अपना अलोह धातु आता है, बांसवाड़ा आता है। टंगस्टन का नाम आता है, नागौर आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, जबकि अपन बात करते हैं अलोह धात्विक खनिजों को लेकर, तो भैया हमने कहा इनमें आपका सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता आपका ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा चांदी आएगी, इसके साथ चांदी। एक आ जाएगा आपका तांबा भी आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका कौन सा, सोना भी आ जाएगा। अगर बात करें तो ये आपके मेन खनिज है जो अलोह धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं, जिनको अलोह धात्विक मानते हैं। अब अपन ने कहा कि भैया सीसा और जस्ता, चांदा, ये तो कहाँ, चांदी लो, ये कहा उदयपुर में आ जाएगी। तांबा जो है वो कहाँ आ जाएगा, झुंझुनू जिले की बात करेगा, और सोना आएगा कौन सा, बांसवाड़ा। अब बताओ यहां तक की बात समझ में आई या नहीं? ओके, यानी कि ये सारे के सारे जो खनिज है वो सारे खनिज कौन से हैं, धात्विक खनिज होते हैं। इन सभी को हम धात्विक खनिजों के अंतर्गत शामिल करते हैं, और ये सारे खनिज धात्विक खनिजों के उदाहरण माने जाते हैं। ये मुख्यतः धात्विक खनिज होते हैं, राजस्थान के अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। बताओ याद होंगे नहीं होंगे, यस या नो? श्योर। एक बार अपनी किताब खोलकर पूरे धात्विक खनिजों को रिवाइज कर लो। आज का कोटा पूरा है, आज अपन धात्विक खनिजों के बारे में बात करेंगे, और धात्विक खनिज अपन पूरी तरह कंप्लीट अपन करते हैं। कल मैं एक बार धात्विक खनिजों को रिवाइज भी करा दूंगा। अभी 2 दिन और पढ़ेंगे अपन, फिर अपन चलेंगे अपन, फिर आपका जो धात्विक खनिज जो आपका है वो खनिज पॉइंट